हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका माइटी स्टडी की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो में बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी कि आज के वीडियो में सभी टॉपिक बहुत ही सरल भाषा में कवर करेंगे। ठीक है, तो आव्यूह का गुणन तो बहुत ही इजी ट्रिक के साथ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आव्यूह का योग। तो इसके लिए सबसे पहले ए और बी आपके समान क्रम के आव्यूह होने चाहिए, और उनका जो ए प्लस बी है वो क्या है, संगत अवयवों को जोड़ने से ही हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 5 6 7 8। तो इसके जो संगत एलिमेंट हैं 1 और 5 और 2 6, इस टाइप से इनको ही जोड़ने से हमें आव्यूह का जो ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी प्राप्त होगा। सबसे पहले ऐड करते हैं संगत एलिमेंट 1 + 5, तो कितना हो जाएगा 6, और 2 + 6 इक्वल टू 8, और 3 + 7 इक्वल टू 10, और 4 + 8 इक्वल टू कितना 12। तो यहाँ पर ए प्लस बी की फाइनली वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट हो गई, वो 6 8 10 12 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आव्यूह का अंतर देखते हैं। आव्यूह के अंतर में सबसे पहले यही कंडीशन है कि ए और बी समान क्रम के आव्यूह होने चाहिए, और जो उनका ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे वो उनके संगत अवयवों के अंतर से प्राप्त होगा। अतः ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, इससे हमें फाइंड आउट कर लेंगे। और ये आव्यूह देख सकते हैं समान क्रम के हैं 2 × 3, यानी कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ दिख रहे होंगे आपको, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 × 3। ठीक है, यानी कि 2/3। ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर संगत एलिमेंट को यहाँ पर माइनस कर देंगे। 1 - 5 इक्वल टू -3, 2 - 5 इक्वल टू -3, 3 - 6 इक्वल टू -3, 4 - 1 इक्वल टू 3, 5 - 2 इक्वल टू 3, और 6 - 3 इक्वल टू 3। तो ये हमें ए माइनस बी इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, -3 -3 -3 और 3 3 3, यानी कि 2 × 3। ये भी हमें फाइंड आउट होगा, क्योंकि समान क्रम के आव्यूह को जोड़ने से समान क्रम के आव्यूह, यानी कि समान क्रम के आव्यूह जोड़े या घटाए जा सकते हैं, और जो वैल्यू प्राप्त होगी वो उसी क्रम की वैल्यू में यहाँ पर प्राप्त हुई। ये वैल्यू 2 × 3 की हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। 2 पंक्ति 3 स्तंभ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि एक ही क्रम के आव्यूह को जोड़ा या घटाया जा सकता है, और दूसरा है क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आव्यूह का योग है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के, और जहाँ पर ए और बी क्या है, समान क्रम के आव्यूह होने चाहिए। नेक्स्ट है कि साहचर्य नियम। ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी को ऐड करेंगे, उसके बाद सी को ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो एक दूसरे के बराबर होगी। नेक्स्ट है आपके लिए, यदि शून्य आव्यूह तथा आव्यूह ए का क्रम समान है तो इसमें शून्य आव्यूह को जोड़ दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, और शून्य आव्यूह जोड़ देंगे तो यहाँ पर a + 0 0 + ए इक्वल टू हमें जो वैल्यू जो हमारा मैट्रिक्स है वही प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आव्यूह का अदिश गुणज। आव्यूह के अदिश गुणन में आपके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि किसी अदिश आव्यूह में k से गुणा कर दिया जाए, यानी किसी आव्यूह में अदिश k से गुणा कर दिया जाए, तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में k से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक a इक्वल टू हमने दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर 2a की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी प्रत्येक एलिमेंट में। तो आप समझ सकते हैं 2 की 1 से 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, और 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। इस टाइप से 2a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। उसके बाद बात करते हैं अदिश गुणन के गुण। अदिश गुणन के गुण भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैंने बुक को टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। अगर अब आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है बुक का PDF, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसको आप बहुत आसानी से, बहुत डीपली आप नोट्स बनाकर इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आव्यूह का गुणन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, पूरे आव्यूह में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। सबसे पहले इसके लिए मैं परिभाषा बताना चाहूँगा कि दो आव्यूह ए तथा बी का गुणन तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, यानी कि ए में कॉलम और बी में रो बराबर हो, तभी ये ए बी क्या है हमारा संभव है। ठीक है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यानी कि C = R, इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ए इक्वल टू हमने ले लिया 6 9 2 3, 2 × 2 क्रम का आव्यूह है, और बी इक्वल टू 2 6 0 7 9 8। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको गुणा करने के लिए जो इसका स्तंभ है और इसकी पंक्ति हैं, इसकी पंक्तियों को देखना होता है, इसके स्तंभों को देखना होता है। तो इसमें ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है,
ठीक है। और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर ए भी हमारा संभव है, यानी कि ए बी का गुणन संभव है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सरल भाषा में इसको आप समझ सकते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपके लिए, ये आप सब लोग जानते होंगे। A11 A12 A13 ये लिखते ही हैं सभी लोग। उसके बाद A21 A22 और A23, ठीक है। ये यहाँ पर इसको आप समझ लीजिएगा किस टाइप से मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इससे समझिएगा A11 यानी कि पहली पंक्ति की आप गुणा करेंगे पहले स्तंभ से। ऐसे यहाँ पर समझिए पहली पंक्ति की गुणा करेंगे आप दूसरे स्तंभ से, और पहली पंक्ति की गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ से, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से, दूसरी की दूसरी स्तंभ से, और दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से। बहुत ही सरल और लाइफ टाइम आप इसको भूलने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आव्यूह के गुणन में बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज होते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से की जाएगी, बहुत सरल है। ये सभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे बहुत लेंथी सवाल आएंगे आपके लिए, तो यहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करना शुरू से ही। तो 6 की 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, 9 की 7 से 9 7 63, और पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तब क्या होगा? 6 से होगी 6 छक 36 और 9 नी में 81। इसी प्रकार से 6 की 0 से और 9 8 72 ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, जैसे कि अभी हमने बताया था आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ले रहे हैं, तो 2 दूनी 4 3 7 21, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 छक 12 3 नीम 27, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 की 0 से और 3 8 24, ये हमें फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर ऐड कर देंगे 63 और 12 इक्वल टू 75, और 36 81 117 और 72 ये 25 ये 39 ये हो गया हमारा 24। ये हमें फाइनली ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है। आप इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत सरल है। अब इस टाइप से आप इसको लाइफ टाइम कभी भूलने वाले नहीं हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी हैं। यहाँ पर पहली कंडीशन बताया गया कि यदि ए बी परिभाषित है तो बी ए भी परिभाषित हो, ये आवश्यक नहीं है। ऊपर के उदाहरण में बी में 3 स्तंभ हैं, यानी कि बी में क्या है 3 स्तंभ हैं, और ए में 2 पंक्तियां हैं। हमने आपके लिए बताया सी इक्वल टू आर होना चाहिए, यानी कि पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह में रो की संख्या के बराबर होगी, तभी हमारा ए बी या बी ए संभव होगा। तो ए बी के खैर संभव है क्योंकि पहले जो आव्यूह है उसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 2 थी, ठीक है, और रो की संख्या भी 2 थी दूसरे आव्यूह में। तो यहाँ पर ए बी हमारा फाइंड आउट हो गया। उसके बाद बी ए फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें जो पहले आव्यूह है उसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 3 है, ठीक है, और दूसरा जो वो है हमारा आव्यूह उसमें क्या है जो पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है। तो यहाँ पर हमारा जो बी है क्या है बी ए परिभाषित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ए क्यों नहीं परिभाषित है, क्योंकि बी में बी है उसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 3 है, और ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है। तो यानी कि जो बी ए है वो हमारा यहाँ पर परिभाषित नहीं है। ए बी तो फाइंड आउट कर लिया क्योंकि सी इक्वल टू आर होना चाहिए, यानी कि पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या की, ठीक है। तो पहला हमें बी ए फाइंड आउट करने की बी लेना पड़ेगा पहला। तो पहले में हमें कॉलम 3 दे रखे हैं और दूसरे में जो रो दे रखी हैं दूसरा हो जाएगा ए, इसमें 2 रो हैं। तो ये यहाँ पर ये सी इक्वल टू आर नहीं हुआ, यानी कि बी ए परिभाषित नहीं है। इस टाइप से बहुत ईजी है, इसको समझ सकते हैं आप। और उस जो हमें आपके लिए ट्रिक बताया वो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर आपका ए स्क्वायर ए क्यू और ए की पावर एन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आव्यूह दे रखा है वो आपका वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में आप ए वी वी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी ए वी वी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो समान क्रम के आव्यूह होंगे। वर्ग आव्यूह होगा ना, ठीक है। वर्ग आव्यूह में ए बी भी मतलब परिभाषित है और बी ए भी परिभाषित है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू आई क्यू इक्वल टू आई की पावर एन, यानी कि आई है यहाँ पर क्या है इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था, इकाई आव्यूह क्या होता है, इसका जो मुख्य विकर्ण का एलिमेंट होता है 1 होता है, बाकी सभी अपर और लोअर सभी 0 होता है, यानी कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट दे रखा है आपके लिए ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। यहाँ आई ए
के समान क्रम का इकाई आव्यूह है। यानी कि जो आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो ए के समान क्रम का इकाई आव्यूह है। यानी कि इकाई आव्यूह आपके लिए मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर इकाई आव्यूह क्या होता है, 0 0, यहाँ पर आप समझ सकते हैं 1 0 0 1, ये यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं इकाई आव्यूह है। इसके जो मुख्य विकर्ण दिख रहा है आपको, इसके जो एलिमेंट है वो 1 है और बाकी इसको छोड़कर सभी शून्य हैं, तो यहाँ पर इकाई आव्यूह हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आई और आई ए इक्वल टू ए होगा, जहाँ पर आई क्या है हमारा समान क्रम के इकाई आव्यूह होगा। और इसके भी कई कंडीशन हैं, गुण हैं। साचर्य नियम, ये साचर्य नियम का भी पालन कर सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। वितरण नियम का भी ये पालन करता है आव्यूह। उसके बाद आव्यूह का जो गुणन है उसके लिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी हैं। और यदि कोई वर्ग आव्यूह है तभी आई भी उसी क्रम का इकाई आव्यूह हो, तो ए आई और आई ए इक्वल टू ए के बराबर में वैल्यू फाइंड आउट होगी। और नेक्स्ट नंबर पॉइंट 4 में देख सकते हैं आप, यदि ए बी इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ए बी शून्य आव्यूह है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ए शून्य आव्यूह होगा या फिर बी शून्य आव्यूह होगा या फिर ए बी दोनों शून्य आव्यूह हो, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। यानी कि ए बी की वैल्यू 0 प्राप्त हुई तो यहाँ पर ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए या बी या फिर ए बी दोनों 0 हों, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइनली इसको समझ सकते हैं, बहुत आसानी भाषा में मैंने आपके लिए बताया है। तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे, और क्लियर हुए हों तो अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।